नमस्कार, मेरा नाम है भावना। मैं कक्षा MA चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी साहित्य की छात्रा हूँ। मेरे पाठ्यक्रम का विषय है आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास। मेरे व्याख्यान का विषय है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। बहुत सही बात कही है पद्मश्री गोपाल दास नीरज जी ने। दिनकर दिनकर बने रहे ऐसा किया प्रकाश, दिनकर दिनकर बने रहे ऐसा किया प्रकाश, ज्योति जिससे आज तक कविता का आकाश। भारत के सुप्रसिद्ध कवि एवं सच्चे देशभक्त दिनकर साहित्य के वे सशक्त हस्ताक्षर थे जिनकी कलम में दिनकर यानी सूर्य के समान चमक थी। उनके द्वारा समस्त ओजपूर्ण रचनाओं में उत्साह, उमंग, श्रृंगार, हर्ष एवं वीर रस से परिपूर्ण है, जिसे पढ़कर पाठकों का हृदय गर्व, साहस एवं कवि के प्रति अटूट प्रेम एवं मन में सम्मान झलक उठता है। इसकी झलक में सिंहासन खाली करो कि जनता आती हो जैसी रचनाओं में देखने को मिलेगी, जिसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष पेश करना चाहूंगी। सदियों से ठंडी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठला उठी, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर का उदय भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे आदि प्रमुख कवियों की राष्ट्र परंपरा में ही इनका उदय हुआ है। दिनकर के राष्ट्र प्रदीप में तो क्रांति की ब्रज, पुकार और सूर्य पिताली के कवि है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के पश्चात जनता ने दिनकर जी को सहर्ष राष्ट्र कवि के रूप में स्वीकार किया है। यदि हम दिनकर के जन्म स्थान और तिथि की बात करें तो उनका जन्म 23 सितंबर 1908 और पुण्य तिथि 24 अप्रैल 1972 में है। एवं उनके जन्म स्थान की बात करें तो उनका जन्म सिमरिया जिले मुंगेर इनका जन्म हुआ था। दिनकर का जीवन अनेक कठिनाइयों एवं संघर्षों में बीता। इसकी शुरुआत बचपन से ही शुरू होती है। दिनकर लगभग 8 बरस के थे जब उनके पिता का साया उनके सिर पर से उठ चुका था। माँ पर जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। ऐसे में बड़े भाइयों ने माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाना उचित समझा और छोटे भाई दिनकर को पढ़ाई जारी रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए। दिनकर को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने का सफल प्रयास उनके बड़े भाइयों ने ही किया है। दिनकर के लिए शिक्षा ग्रहण कर पाना आसान नहीं था। उन्होंने कम उम्र में ही अपने बड़े शिक्षा के प्रति गहन लगन एवं मेहनत अथक प्रयास कर BA तक की शिक्षा प्राप्त की। दिनकर शुरू से ही मेधावी छात्र रहे हैं। शिक्षा के प्रति बढ़ते लगाव से उन्होंने साहित्य में कदम रखा। उन्होंने लगभग 12 वर्ष की उम्र में ही काव्य सृजन का पहला बीज बोया। दूसरी कविता की कुछ चंद पंक्तियां मैं फिर से आपके समक्ष पेश करना चाहूंगी। कलम आज उसकी जय बोल, जला अस्तिया बारी बारी चिटकाई जिसमें चिंगारी, जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उसकी जय बोल। साहित्य में विशेष स्थान रखते कवि दिनकर। सच कहे तो वे छायावाद उत्तर कवियों की पहली सीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में विद्रोह, आक्रोश था जिसे क्रांति की पुकार थी, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति सहज रूप से प्रकट हुई है। दिनकर जी ने जनता पर होने वाली अनीति, अत्याचार, अहंकार तथा ग्रह का विरोध किया और अकर्मण्य जनता को कर्मवाद का संदेश दिया है। दिनकर ने सव्य लिखा है, प्रत्येक लेखक को सबसे पहले अपने ही समय के लिए लिखना चाहिए। अपने युग के लिए लिखने का अर्थ उस युग के मूल्यों की रक्षा करने अथवा उन्हें बदलने का प्रयास है। दिनकर के काव्य में इस दायित्व का बोध सफल निर्वाह हुआ है। आज के युग में दिनकर ही एकमात्र ऐसे कवि है जो सच्चे अर्थों में भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि है। अनेक भाषाओं के अध्ययन करता दिनकर कोमल हृदय के व्यक्ति थे। उनके मन में जनता के प्रति, देश के प्रति संवेदनाएं थी, जिसको उन्होंने कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। उन्होंने कम आयु में ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत एवं बांग्ला भाषाओं का गहन अध्ययन किया। वे केवल एक भाषा के अध्ययन करता नहीं थे, उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया है और उसकी झलक हमें कविताओं में देखने को मिलती है।
वे हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक थे, बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार, मुजफ्फरपुर कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष तथा राज्यसभा एवं भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी दिनकर। दिनकर के विषय में यह बात ध्यान देने योग्य है कि कभी दिनकर कभी एक जगह स्थायी रहे ही नहीं है। एक जगह पर रहना उनके लिए लगभग नामुमकिन सा था। नौकरी बदली, जगह बदली, नए लोग मिले, नया पद मिला, परंतु कभी भी उन्होंने अपनी नैतिकता से, अपनी आत्मा से, अपनी मन की आवाज़ से, जनता की गुहार से, उनके हृदय की पुकार से, देश की स्थिति से कभी मुंह नहीं फेरा और ना कभी समझौता किया। यह करना उनके लिए जी कर भी मृत्यु के समान था। और ऐसे थे हमारे प्रिय कवि दिनकर, या जिसे हम राष्ट्र कवि दिनकर के रूप में जानते हैं। बात यदि दिनकर की करें तो राष्ट्र चेतना के बारे में जानना हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यही वह पड़ाव है जिससे दिनकर को अपनी एक नवीन पहचान मिली और सही अर्थों में माने गए सच्चे राष्ट्र कवि दिनकर। राष्ट्रीय शब्द वर्तमान में आधुनिक है, जिसमें जाति, संप्रदाय, धर्म, सीमित भूभाग आदि की संकीर्णता के स्थान पर क्रमश एक समग्र देश और उसके भीतर निवास करने वाली समस्त जातियों, भूखंडों, संप्रदायों, रीति रिवाजों के लिए लोगों का संश्लिष्ट समूह रूप उभरता गया है। वास्तव में पूरे भारतवर्ष की एकता के अर्थ में राष्ट्रीयता का विकास आधुनिक काल में ही माना जा सकता है। अंग्रेजों ने समूचे देश में एक सशक्त शासन स्थापित किया, जिसमें पूरे देश के लोग एक राजा के प्रजा हुए और पूरे देश को समान यातनाओं का अनुभव करना पड़ा। इस समय अपने अपने बटे हुए लोगों को यह प्रतीत हुआ कि वह सब एक है, चाहे किसी जाति के हो, धर्म के हो, सब अंग्रेजों के गुलाम हैं और सभी ने एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ मुक्ति का अभियान चलाया, जिससे आज हमें सफलता मिली है, जिसके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्ण रूप से जी पा रहे हैं, बिना किसी बंदिश के उन्मुक्त पंछियों की तरह हवा में सांस ले पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप मुक्ति की चेतना किसी विशेष वर्ग जाति तक सीमित न रहकर संपूर्ण देश में व्याप्त हुई। युग के कवि दिनकर। जहाँ तक कि आधुनिक कविता या ये कहे कि हिंदी कविता में राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति का प्रश्न है, कहा जा सकता है कि वह भारतेंदु युगीन कविताओं से ही प्रारंभ होती है, किंतु राष्ट्रीयता का रूप तब से लेकर आज तक विकसित ही होता आ रहा है। राम दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय जन जागरण का काव्य है, उनका प्रिय स्वर है। उन्होंने शोषित जनता का चित्रण करते हुए लिखा है, हटो मेघ के पथ तुम्हारा स्वर्ग लूटने हम जाते हैं, वत्स हे वत्स, वत्स तुम्हारा दूत खोजने हम जाते हैं। श्री चंचल कासगंजवी के शब्दों में मैं कुछ चंद पंक्तियाँ आपके समक्ष पेश करना चाहूँगी। जवानी को जगाने आज दिनकर याद आता है, जिगर जिंदा दिली को आज दिनकर याद आता है। जवानी डर रही परछाइयों से, कह रहा चंचल लगा दे आग पानी में, वह दिनकर याद आता है। बहुत ही खूबसूरत पंक्ति दिनकर को उन्होंने समर्पित की है। पग पग पर सैनिक सोता है, पग पग पर सोते वीर, कदम कदम पर यहाँ बिछा है ज्ञानपीठ गंभीर। उनकी कविता युग के लिए अग्नि संदेश है। दिनकर आधुनिक कवियों की प्रथम पंक्ति में बैठने के अधिकारी है। यदि दिनकर की शैली की बात करें तो उनकी शैली में प्रसाद गुण, यथेष्ट प्रभा, ओज एवं अनुभूति की तीव्रता है, सच्ची संवेदना है। अंतिम निष्कर्ष तक हम पहुंच चुके हैं। दिनकर ने आरंभ से ही जीवन की अंतिम अवस्था तक युग प्रतिनिधि के रूप में काव्य सृजन कर उपस्थित की है। दिनकर की 3 रचनाएं प्रसिद्ध है, जिसमें वारडोली, विजय, रेणुका और वर्षी और सामधेनी है। उनकी आरंभिक रचना रसवंती में छायावाद का गहरा प्रभाव है। उसी के साथ रेणुका, हुकार, गद्य आदि राष्ट्र चेतना विशेष रूप से अनुगुंजित हुई है। अपने विकास क्रम में वे कभी युग चारण या राष्ट्रीयता के प्रबल पक्षधर दिखाई देते हैं, तो कभी राष्ट्रीय संवेदना के। कहीं कुरुक्षेत्र में स्तर पर विश्व समानता, युद्ध और सत्ता की समस्या पर विचार करते हैं। रश्मि रति में वे युद्ध के साथ साथ मानवता की जय घोष करते दिखाई देते हैं। दिनकर ने दलित चेतना को रश्मि रति के माध्यम से पूरी शक्ति के साथ उजागर किया है। जाति जाति रटते जिसकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति है,
यह मेरे भूजखंड, ऊपर सिर पर कनकशित छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में, जान जाति पूछने वाले हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दिनकर के काव्य का विषय केवल एक अंक तक सीमित ना रहकर वास्तविक वास्तविक रूप से विस्तारित है, जिसमें उन्होंने हर पक्ष को लेकर बड़ी सूक्ष्मता के साथ व्यक्त किया है। दिनकर जैसे राष्ट्र कवि, देशभक्त, देश प्रेमी, निडर साहसी अद्भुत कवि जैसा कोई ना था और ना ही कभी होगा। दिनकर के द्वारा रचित काव्य हमारे हृदय को सदैव ही छूते रहेंगे और उनके होने का एहसास हमें बार बार उनकी रचनाएं याद दिलाती रहेगी। दिनकर जैसे सच्चे देशभक्त, देश प्रेमी का होना लगभग असंभव है। हम खुश है कि हमारे भारत में ऐसे कवियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत की जनता, देश के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे दिनकर को प्रणाम।